400 की बात कर रहे थे मोदी जी, जिनकी मात्र 240 सीटें आई और आज भी झूठ बोलने से उनको कोई गुरेज नहीं है। गंगानगर सांसद कुलदीप इंदौरा का रतनगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया अभिनंदन। गंगानगर सांसद कुलदीप इंदौरा का मंगलवार को गंगानगर से जयपुर जाते समय रतनगढ़ में नेशनल हाईवे 11 पर स्थित हवेली होटल में कांग्रेस नेता व नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि हेमंत सारस्वत के नेतृत्व में पार्षदों ने सांसद का माला सापा पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान सांसद इंदौरा ने कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत सहित सभी पार्षदों का आभार जताते हुए कहा कि 400 पार का नारा देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज भी झूठ बोलने में कोई गुरेज नहीं है। महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पर है। किसान एमएसपी के लिए आज भी सड़कों पर आंदोलनरत है। प्रधानमंत्री ने प्रतिवर्ष 2 करोड़ बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन आज युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है। भाजपा ने चुनाव से पहले महिला सुरक्षा का नारा दिया था, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में दुष्कर्म व महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं में तेजी से इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा कर देश में गरीब मजदूर लोगों की समस्याओं को सुनकर आज देश की संसद में केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करवाने का काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी अपने मित्र उद्योगपतियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस दौरान पार्षद मनीष मेघवाल, राजेश गहलोत, जसकरण गौड़, तेजकरण वाल्मीकि, साबिर तेली, जाकिर हुसैन, हारून खत्री, मनोज सोनी, खिराज मेघवाल आदि मौजूद थे। रतनगढ़ रुके सर, आप कार्यकर्ताओं क्या सुविधा? देखिए, मैं सबसे पहले तो हमारे साथी जो जिला युथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं यहाँ के हेमंत सारस्वत जी, जो वर्तमान में चेयरमैन हैं, तमाम जो पार्षद साथी आए हैं उनका पहले तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज मेरा जो मान सम्मान अभिनंदन किया उसके लिए। और हमारे जो वर्तमान में मुझे लोकसभा में लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत में लोगों ने मुझे भेजा, उसके लिए भी तमाम मेरे देवतुल्य मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए तमाम मुद्दों को लेकर जो वर्तमान में हालात हैं उन तमाम मुद्दों को सदन में रखकर हम पूरी तरह से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी ने किस प्रकार से बड़ी मजबूती से अपनी बात रखी और सभी लोग हम उनके साथ हैं। और राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से पूरे देश में पद यात्राएँ की, वो अपने आप एक इतिहास रचा और तमाम उन समस्याओं को समझा जो वर्तमान में ज़रूरत है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि केंद्र की सरकार जो आज देश में 400 की बात कर रहे थे मोदी जी, जिनकी मात्र 240 सीटें आई और आज भी झूठ बोलने से उनको कोई गुरेज नहीं है। सदन में ये बात कही जाती है कि हमने बेरोजगार युवाओं को रोज़गार दे दिया। हम पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, आपने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, अब तक 20 करोड़ अगर युवाओं को रोज़गार मिलता तो मेरे ख्याल से आज युवाओं को दर दर भटकना नहीं पड़ता। आज भी किसान सड़कों पर आंदोलित है, संघर्ष कर रहा है और मोदी जी कह रहे हैं कि हमने जो समर्थन मूल्य की मांग थी, एमएसपी की मांग थी, उस मांग को हमने पूरा कर दिया। अगर उस मांग को कहीं पूरा हुआ होता तो आज पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मेरे लोकसभा क्षेत्र में रतनेवाला में आज भी किसान पड़ाव डाले बैठे हैं। आज भी वहाँ धरना और विरोध प्रदर्शन चल रहा है और केंद्र की सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा ये निर्देशित किया हुआ है कि अगर किसान सड़कों पर आता है तो उसको आंसू गैस छोड़े जाएँ, लाठियाँ उन पर भांजी जाएँ, अगर फिर भी नहीं मानते तो गोलियाँ उन पर चलाई जाए। इस तरह के आदेश सरकार के दिए हैं। हम पूछना चाहते हैं मोदी जी से कि इस तरह के हालात क्यों? क्या आज वर्तमान में किसान अपनी बात नहीं रख सकता? आज समस्याओं से जूझ रहा है। देश का सबसे बड़ा जो है अन्नदाता है किसान, जो देश को पालता है, देश को चलाता है, उसके ऊपर इस तरह के हालात। तो
तो आज महंगाई भी जिस प्रकार से बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। सर ये बोलता हूँ सर, महंगाई की मार पहले से जनता झेल रही है, वर्तमान में हरी सब्जियों के भाव लगभग सभी के 100 रुपये किलो है, गरीब आदमी खा नहीं पा रहे। बिल्कुल, गरीब आदमी पहले से ही इस महंगाई की मार से ये अभी भी हमेशा मरे रहते हैं इस बीजेपी के शासन में, चाहे राजस्थान की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार। जो गरीब आदमी है उसको कभी भी हरी सब्जियाँ, फल फ्रूट उनसे तो बहुत दूर कर दिया सरकार ने, क्योंकि मोदी जी की सोच है कि बड़े उद्योगपतियों को पनपाएं, और वो दिखाई भी दे रहा है। ये बड़े उद्योगपतियों ने जो बड़े स्टोरेज, बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज, बड़े बड़े गोडाउन जो बने, जिनमें ये सब वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, उनको स्टोरेज करके अपनी मनमर्जी के रेट से बेच रहे हैं, जो आज सरेआम दिखाई दे रहा है। टेलीकॉम कंपनियों ने सर चुनाव के जस्ट बाद 25% तक दाम बढ़ा दिए हैं, इंटरनेट के रिचार्ज सबके बढ़ा दिए हैं टेलीकॉम कंपनियों ने। बिल्कुल, आज जो सरकारी एजेंसी है BSNL, उसके हालात देख लो, वहाँ के कर्मचारी तो रोते घूम रहे हैं। जो सरकारी उपक्रम हैं जितने भी, या तो इन्होंने बंद कर दिए या फिर बंद करने की तैयारी में, क्योंकि अपने मित्र उद्योगपतियों को बढ़ाने का काम है, जो आज स्पष्ट दिखाई देता है। ये छुपी हुई बात नहीं है, ये प्रत्यक्ष है। तो इन तमाम बातों को लेकर हम आंदोलन और संघर्ष भी करेंगे और लड़ाई भी लड़ेंगे। मैं कल भी हरी के बैराज जाके आया हूँ, जहाँ मैं भी भगत सिंह अभियान के तहत गांव खोतरी में पर्यावरण पंचायत का आयोजन किया गया और राजस्थान के पहले भगत सिंह संस्थागत समृति वन का उद्घाटन मंगलवार को समारोह पूर्वक किया गया। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत और श्री सुभाष नवयुग मंडल खोतरी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में SDM अमित कुमार वर्मा, CBO भंवरलाल डूडी, शेखावत संघ के प्रांतीय अध्यक्ष महावीर सियाग व डूंगर कॉलेज बीकानेर के प्रोफेसर श्याम सुंदर जानी मंचस्थ थे। इस दौरान वक्ताओं ने इस अभियान की जानकारी देते हुए पर्यावरण संरक्षण का आह्वान किया। कार्यक्रम समापन पर सभी ने पेड़ लगाए। इस दौरान सुभाष नवयुग मंडल ने आगामी 7 वर्षों में 7000 पेड़ लगाने का संकल्प लिया। यहाँ RP पवन जोशी, नंदलाल स्वामी, संगठन के प्रांतीय मंत्री शुभकरण नैन, खिवाराम ख्यालिया, सुरेंद्र सिंगड़, ब्लॉक अध्यक्ष भंवरलाल पूनिया, मंत्री भोजराज शर्मा, रामचंद्र एचरा, हरलाल डूडी, विकास गोदारा सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। गांव छोटड़िया में स्थित करणी गोरख गौशाला में मंगलवार को एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत युवा नेता प्रहलाद दान चरण के नेतृत्व में ग्रामीणों ने पेड़ लगाए। यहाँ भगवानाराम उपाध्याय, भंवरलाल सुथार, गोविंद नाई, ताराचंद जोशी, राजकुमार जांगीड़, रतनलाल मेघवाल आदि मौजूद थे। रतनगढ़ तहसील के गांव रतनसरा की राजकीय स्कूल में मंगलवार को सरपंच विजयपाल थालोड़ के नेतृत्व में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पेड़ लगाए गए। यहाँ प्रधानाचार्य रामचंद्र सियाग, SMC अध्यक्ष अमितचंद थालोड़ सहित स्कूल स्टाफ व विद्यार्थी मौजूद थे। राजलदेसर नगरपालिका पर भ्रष्टाचार का आरोप, निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर नगरपालिका के आगे अनिश्चितकालीन धरना जारी। राजलदेसर नगरपालिका पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग को लेकर नगरपालिका के आगे कांग्रेस सेवादल नगर अध्यक्ष लाभचंद सोनी के नेतृत्व में दिया जा रहा अनिश्चितकालीन धरना मंगलवार को 12वें दिन भी जारी रहा। सोनी ने बताया कि 2015 के बाद नगरपालिका में भारी भ्रष्टाचार हुआ है और 1 लाख तक की राशि के बहुत से ऐसे मामले हैं जिनकी कागजों में तो खरीद हुई है और पेमेंट भी उठा लिया गया है, लेकिन नगरपालिका में कोई सामग्री नहीं आई। उन्होंने बताया कि आज जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार
राजलदेसर तहसीलदार धरना स्थल पर आए थे और भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बताया कि जब तक भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच नहीं होती उनका धरना जारी रहेगा। धरने पर सोनी के अलावा दर्जनों महिला पुरुष बैठे थे। राजलदेसर नगर पालिका में भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर मुझे धरने पर बैठे आज 12वां दिन पूरा होने को है। मैं राजलदेसर नगर पालिका में 2015 से आज तक हुए भ्रष्टाचार की जांच करवाने की मांग कर रहा हूं। आज तहसीलदार साहब आके जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश से आज तहसीलदार साहब पूछ रहे थे कि भ्रष्टाचार किन किन चीज़ों में हुआ है। भ्रष्टाचार की लिस्ट बहुत लंबी है और कुछ नकलें मांग रखी है, तो मैं चाहता हूँ एक साथ ही पूरी लिस्ट दे दूँ उनको और उनको पूरी भ्रष्टाचार की लिस्ट उपलब्ध करा दी जाएगी। राजलदेसर नगर पालिका में 2015 से आज तक भ्रष्टाचार, अनगिनत भ्रष्टाचार हुए हैं। 1 लाख से कम की जो खरीद है उसका पावर अधिशासी अधिकारी को सीधा है। 1 लाख से कम खरीद के तो बहुत से ऐसे मामले मिल जाएंगे जिसमें खरीद की हुई है, पैसे उठे हैं लेकिन कोई सामान ही नहीं आया है। पूरी 1 लाख से कम खरीद की मैंने लंबे समय से नकल मांगने का प्रयास कर रहा है, वो नकलें भी नहीं मिल रही है। नकलें मिल जाए और मेरा धरना जब तक जांच चालू नहीं हो जाती तब तक जारी रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर मैं अनशन भूख हड़ताल भी करूंगा। धन्यवाद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने परिषद के 76वें स्थापना दिवस पर राजकीय जालान कॉलेज में लगाए पेड़ वृक्षारोपण महाअभियान का किया शुभारंभ। रतनगढ़ की राजकीय जालान कॉलेज में मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 76वें स्थापना दिवस पर वृक्षारोपण महाअभियान का शुभारंभ किया गया। परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्राचार्य AK सक्सेना के सानिध्य में कॉलेज परिसर में पेड़ लगाए। इस दौरान परिषद के विशाल सोनी, दीनदयाल रेगर, विशाल स्वामी, गौतम सैनी, विवेक बंसीवाल, कार्तिक कुमार, संदीप शर्मा, हेमंत शर्मा, रजत सिसोदिया, मोहित शर्मा, आशीष कुमार, अरविंद प्रजापत, महिपाल सिंह, राधिका, सुमित्रा कुमारी, रवि वाल्मीकि आदि मौजूद थे। पत्नी के साथ मारपीट करने के आरोप में पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सुजानगढ़ कोतवाली पुलिस ने पत्नी के साथ मारपीट करने के आरोपी पति इदरीस खुड़ीवाला निवासी धिंगानियाबा सुजानगढ़ को गिरफ्तार कर लिया। हेड कांस्टेबल जगदीश प्रसाद ने बताया कि आरोपी इदरीस को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इदरीस खुड़ीवाला पर अपनी पत्नी रुखसार बानो के साथ आभूषण की बात को लेकर मारपीट करने का आरोप है, जिसको लेकर रुखसार बानो के चाचा ने कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। मामले में सोनी और रुकिया नामक महिलाएं भी आरोपी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।